Assalamualaikum students. Today we are going to start your number 11 sound. In this unit we will discuss properties and characteristics of sound waves in detail. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासाउंड्स की क्या एप्लीकेशंस हैं इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड वेव्स का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे साउंड की मैकेनिकल नेचर। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10 में हमने रिपल टैंक को डिस्कस किया था। रिपल टैंक के वाइब्रेटर की वाइब्रेशन से वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। रिपल टैंक के केस में वो मीडियम जिसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी एक लिक्विड था। इन द सेम वे वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं इन अदर मीडियम्स लाइक गैस और सॉलिड। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड वेव्स की प्रोडक्शन को इन डिटेल। साउंड वेव्स की प्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं साइड इंफॉर्मेशन को। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। क्वेश्चन मार्क करें, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो बाकी तमाम वेव्स की तरह साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। बॉडीज की वाइब्रेशन से उनके अराउंड जो एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं और एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से हमें साउंड फील होती है, यानी हमारे ईयर साउंड को सेंस करते हैं, हमें आवाज सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गिटार की तो गिटार में स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस होती हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को प्लग करके छोड़ते हैं तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं। इनकी वाइब्रेशन से सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं और एयर की वाइब्रेशन से हमें साउंड फील होती है, हम साउंड सेंस करते हैं। अगर हम बात करें अपनी आवाज की, हमारी वॉइस की, तो आर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ आर वोकल कोर्ड्स। हमारे वोकल कोर्ड्स की वाइब्रेशन से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, हमारी आवाज पैदा होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन हार्ट। अगर हम बात की ह्यूमन हार्ट की तो ह्यूमन हार्ट बीट करता है। इसके अलावा और भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, उनकी भी वाइब्रेशंस होती हैं। तो बॉडी ऑर्गन्स की वाइब्रेशन से ही डॉक्टर इन ऑर्गन्स की हेल्थ का आइडिया लेते हैं। डॉक्टर्स इन वाइब्रेशंस को सेंस करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप बेसिकली इन वाइब्रेशंस को फील करती है और इन वाइब्रेशन से डॉक्टर्स डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेथोस्कोप को इन डिटेल, जो कि साइड इंफॉर्मेशन में गिवन है। इस पे क्वेश्चन नोट करें, हाउ डज स्टेथोस्कोप वर्क। सबसे पहले हम स्टेथोस्कोप के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टेथोस्कोप की दो पार्ट्स होते हैं जो मेन पार्ट्स है, एक होता है ईयर पीस और एक होता है चेस्ट पीस। इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट किया जाता है यूजिंग होलो ट्यूब्स। इन होलो ट्यूब्स के अंदर एयर फिल होती है। चेस्ट पीस के अंदर एक डायफ्राम होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो आमतौर पे प्लास्टिक की बनी होती है और ये वाइब्रेट करती है। डॉक्टर जैसे ही चेस्ट पीस को पेशेंट की बॉडी पे प्लेस करते हैं तो पेशेंट के बॉडी ऑर्गन्स की वाइब्रेशन से ये डायफ्राम जो कि चेस्ट पीस के अंदर है, जो प्लास्टिक की बनी हुई है, वो वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन से इन होलो ट्यूब्स में मौजूद एयर में प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं अकॉस्टिक प्रेशर, यानी ऐसा प्रेशर जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। ये प्रेशर ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द ईयर पीस और जिससे डॉक्टर को सेंस होती है वाइब्रेशंस की और डॉक्टर ऑर्गन्स की हेल्थ का आइडिया ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। क्वेश्चन नोट करें, प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक स्पेशल डिवाइस जिसका नाम है ट्यूनिंग फोक। ये डिवाइस आमतौर पे यूज होती है स्कूल लेबोरेटरीज में एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। हम सिंपली क्या करेंगे, एक ट्यूनिंग फोक लेंगे। ट्यूनिंग फोक के इन एंड्स को हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। ट्यूनिंग फोक को हम स्ट्राइक करेंगे एक रबर हैमर के साथ। स्ट्राइक करने के बाद ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन से बहुत फीबल साउंड प्रोड्यूस होगी, हम उसे सुन सकते हैं लेकिन ये बहुत फीबल होगी। वाइब्रेशन को फील करने के लिए हम ट्यूनिंग फोक को टच करेंगे। ट्यूनिंग फोक को जब टच करेंगे तो हमें इसकी वाइब्रेशंस क्लियरली फील होंगी।
हमने ट्यूनिंग फोक लिया है और इसको स्ट्राइक किया है एक रबड़ हैमर के साथ, जिससे ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है। अब हमने टच करके इसकी वाइब्रेशन को फील किया है कि ये वाइब्रेट कर रहा है। दूसरा काम हम ये करेंगे, इसकी वाइब्रेशंस को फील करने के लिए एक और सेटअप लगाएंगे। इस सेटअप में हम एक बॉल लेंगे, बॉल को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग करेंगे। जब बॉल स्टेशनरी होगी तो हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इसके पास लेके आएंगे। हमें फील होगा कि बॉल ऑपोजिट साइड पे जा रही है, यानी ये ट्यूनिंग फोक इस बॉल को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द अदर साइड। और ये ट्यूनिंग फोक क्यों पुश कर रहा है? क्योंकि इस ट्यूनिंग फोक में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेशंस की वजह से ये पुश कर रहा है बॉल को टुवर्ड्स द अदर साइड। हम एक और सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे ये साबित करने के लिए कि वाइब्रेशंस हो रही हैं। हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को डिप करेंगे वाटर में। वाटर हमने एक ग्लास में लिया है। जैसे ही वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को इस ग्लास में हम डिप करेंगे, वाटर में डिप करेंगे, तो हमें फील होगा कि वाटर में स्प्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी हमें पानी छींटों की शक्ल में बाहर की तरफ आता हुआ फील होगा, पानी की छींटे बनेंगी। तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशंस की वजह से स्प्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड किया कि ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है। हमने वाइब्रेशंस को दिखाने के लिए ये दो एक्टिविटीज की, एक बॉल वाली और एक वाटर ग्लास वाली। तो वाइब्रेशंस हमने फील की, हमने एक्टिविटीज से दिखाया कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमने प्रूव किया है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, जब हम एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को लेके जाते हैं नियर द सस्पेंडेड एंड स्टेशनरी बॉल, तो उस केस में क्या होता है, ये ट्यूनिंग फोक उस बॉल को पुश करता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। और ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन द ट्यूनिंग फोक। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को डिप कर दें इन वाटर, तो इससे वाटर में स्प्लैश प्रोड्यूस होता है, स्प्लैशेस निकलते हैं, यानी कि पानी छींटों की शक्ल में बाहर आता है। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन ट्यूनिंग फोक। स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस कर लिया है कि साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस, और हमने वाइब्रेशंस को प्रूव भी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्टिविटीज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सरसाइज का रिव्यू क्वेश्चन 11.3 है। आप आंसर के लिए इसको मार्क कर लें। टॉपिक इज साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी है। अगर हम बात करें साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। हमने वेव्स की दो बेसिक टाइप्स डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें लाइट वेव्स की, तो लाइट वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं नेचर में, और ये वैक्यूम में से पास कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स को पास करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब हम प्रूव करेंगे कि साउंड वेव्स को पास करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, साउंड वेव्स की मैकेनिकल नेचर है। इसके लिए हमारे पास है एक बेल जार ऑपरेटस। हियर यू कैन सी, ये बेल जार ऑपरेटस है। इस ऑपरेटस के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि साउंड की नेचर मैकेनिकल है। हियर यू कैन सी, एक जार है, ये जार है, और जार के अंदर ये एक इलेक्ट्रिक बेल फिट की गई है। ये बाहर एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑपरेटस में एक वैक्यूम पंप भी है। तो हमने सिंपली क्या किया है, इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड किया है बेल जार में वायर्स की हेल्प से, और इसके साथ पावर सप्लाई अटैच है। जब हम पावर ऑन करेंगे तो बेल बजना शुरू हो जाएगी, बेल रिंग करेगी और हमें रिंगिंग की आवाज सुनाई देगी। हमें आवाज सुनाई देगी क्योंकि अभी इस अपरेटस के अंदर, इस बेल जार के अंदर एयर मौजूद है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम पंप के थ्रू एयर बाहर निकालना शुरू कर देंगे। स्टार्ट पे जब हमने पावर सप्लाई ऑन की तो बेल रिंग करना शुरू करेगी और हमें आवाज सुनाई देगी, क्योंकि अभी हमने एयर को इस बेल जार में से बाहर नहीं निकाला। लेकिन जैसे ही हम इसको पंप करना शुरू कर देंगे आउट ऑफ द बेल जार, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें आवाज
मध्यम होती सुनाई देगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता बेल की रिंगिंग हमें फीबल सुनाई देगी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज कमजोर होती जाएगी और जब इसके अंदर से कंप्लीटली एयर बाहर निकल जाएगी यूजिंग वैक्यूम पंप, तो हमें आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, लेकिन हमें नजर आएगा कि बेल रिंग कर रही है। तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड वेव्स मैकेनिकल नेचर की हैं। साउंड वेव्स को पास करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ पे हमने देखा कि इनिशियली जब बेल जार के अंदर एयर थी तो हमें बेल की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने एयर को वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाला इस बेल जार में से, तो हमें इसकी आवाज कम होती हुई सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज हमें खत्म होती हुई लगी। हमें बिल्कुल भी एट द एंड ये सुनाई नहीं दी, जिससे ये प्रूव होता है कि साउंड वेव्स मैकेनिकल नेचर की हैं, यानी साउंड वेव्स को पास करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम इज एयर। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। होप सो आपको आज के टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने साउंड को डिस्कस किया इन डिटेल। हमने प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज। इसके अलावा हमने साउंड के मैकेनिकल नेचर भी प्रूव की, जिसमें हमने एक बेल जार अपरेटस लिया। बेल जार में इनिशियली जब एयर थी तो हमें बेल की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने एयर बाहर निकाली तो हमें बेल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिससे प्रूव हो गया था कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इससे प्रूव हो गया कि साउंड वेव्स मैकेनिकल नेचर की हैं। इसके अलावा हमने ट्यूनिंग फोक की हेल्प से प्रूव किया कि साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन अ बॉडी। होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। आपने इस टॉपिक की प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर क्वेश्चंस बुक में मार्क करने हैं। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। गुड लक। अल्लाह हाफिज।